आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज 8वां नवरात्र यानी कि आज अष्टमी है और कल होगी नवमी। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ की 25 बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही मां अंबे के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद भी पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है रात 1:23 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 4:31 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग सुबह 11:25 तक। इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। आज 8वां नवरात्र है। आज नवरात्र की अष्टमी है। आज मां महागौरी के पूजा का विधान है। आज महानिशा पूजा है। आज रथ जग्गा है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 12:17 तक, यमगंड काल दोपहर 1:58 से 3:33 तक रहने वाला है। आप ध्यान से इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत और यात्रा का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी से जुड़ी बेहद खास और जरूरी जानकारी बता रहे हैं। ऐसे में अगर आपको धन दौलत के साथ साथ अच्छी सेहत भी मिल जाए तो क्या कहना। और ऐसा हो सकता है अगर आप भी नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को दे खास दान। क्या है वो दान, आइए जानेंगे पंडित जी से। पूरे नवरात्र करने के बाद अष्टमी नवमी इसलिए और भी अच्छी और भी विशेष इसलिए लगती है पंडित जी, क्योंकि कन्याएं आती हैं, छोटी छोटी सी कन्याएं घर में आती हैं और उनको कुछ ना कुछ खिलाते हैं बहुत ही प्रेम से। लेकिन क्या उनको दान दे जिससे हमारी प्रॉब्लम्स भी दूर हों और माता भी प्रसन्न हो। देखो श्रद्धा, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, तुम भी सोचना कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जो कन्याएं मातृ स्वरूपा हैं, दुर्गा स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको हम क्या दान देंगे भिखारी लोग। हम उन्हें क्या दान देने लायक। हम उन्हें कुछ उपहार भेंट कर सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं उनके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए। हम उन्हें दान क्या देंगे। दान तो निर्बल और दुर्बल को दिया जाता है। वो निर्बल और दुर्बल थोड़ी हैं, वो तो सृष्टि की संचालिका हैं। उन्हें हम क्या दान देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हमें श्रद्धा, शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। ये सेवा, ये शुश्रूषा ही हमारे जीवन को फलदायी बनाती है। देखो, अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में बीमारियां ना हो, आप बीमार ना रहो, आपकी निरोगी काया रहे, विपत्तियों से आपको छुटकारा मिल जाए और हर समय आपके जीवन में खुशहाली हो, पैसे से आप मजबूत हों, हर समय आपके पास इतना धन हो कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएं। अगर आप महिला हैं और चाहती हैं कि सदा सुहागन रहें, तो आप नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए नवरात्र में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री और सफ़ेद फूल जरूर दीजिएगा। सफ़ेद फूल क्या दीजिएगा, सफ़ेद फूल की माला उनके गले में डालिएगा। अगर पैसे की परेशानी बनी हुई है तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ साथ गुलाब का फूल भी दीजिएगा। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे शास्त्रों में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का शास्त्र सम्मत विधान है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक के पूजन का शास्त्र सम्मत विधान है। ये 9 कन्याएं होती हैं और इनके साथ 12 साल के नीचे की उम्र का एक लड़का भी होना चाहिए जो बटुक भैरव होता है।
ये 10 लोगों को एक साथ इनका पैर धो करके, इनके माथे पर तिलक लगा करके, इनको माला पहना करके, और यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो कन्याओं के पैर में पायल डाल करके, कानों में उनके छोटी छोटी सोने की बालियां डाल करके, अगर ये सामर्थ्य है आपकी, उन्हें अच्छे कपड़े पहना करके अगर आप पूजा करते हैं तो इसका मतलब कि इस जन्म में भी आप बहुत सुखी संपन्न हैं और अगले जन्म में भी आप चक्रवर्ती बनकर के पैदा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कन्याओं का पूजन करते समय उनका नाम लेकर के संबोधित ना करें। जैसे किसी का नाम प्रिंसी है तो आप ये ना कहें कि प्रिंसी इधर हो जाओ उधर हो जाओ, ना, ये गलती ना करें। जब तक आप कन्या पूजन कर रहे हैं तब तक आपका भाव उनके प्रति देवी भाव होना चाहिए। पैर धोइए देवी भाव से, पैर को अच्छी तौलिया से पोंछिए देवी भाव से। अगर आपकी पत्नी हैं और बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, तो उनसे कन्याओं के पैर में आलता लगवा दीजिए। अगर सामर्थ्य माता ने दिया है तो कंजूसी मत करना यार, चांदी की पायल उनके पैरों में डलवा देना। और अगर और भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो जिन बच्चियों के कान छिदे हुए हैं उनके कानों में छोटे छोटी बालियां डलवा देना। फिर देखो ना आपका ऐश्वर्य कितना बढ़ता है। आप खुद अपने धन वैभव को नहीं देख पाओगे कितना है आपके पास। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। देवियों के चरण में कुछ समर्पित करने से क्या आप समझते हैं कुछ घट सकता है? हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर कहूंगा, इस पर विवाद मत करिएगा। शास्त्र की बात है, वो मैं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि कल कोई जाकर के मुकदमा दायर करने लगो कि पंडित जी ने तो ये कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि विद्या चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें। यदि युद्ध में विजय और मुकदमे में जीत चाहते हो तो क्षत्रिय कन्याओं की पूजन करें। अगर अपार धन संपदा और वैभव चाहते हो तो वैश्य कन्याओं की पूजा करो। और अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हो और संतान नहीं हो रहा है तो शूद्र कन्याओं की पूजा करने से तत्क्षण मनोकामना की पूर्ति होती है। मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत बात है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे कन्याओं का कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योग नहीं होता है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हाँ, आप कन्याओं का पूजन जिस भी मनोकामना के साथ करेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। लेकिन आप अष्टमी को भी कन्या पूजन का विधान है, नवमी को भी कन्या पूजन का विधान है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करें। जो लोग नवमी पूजन करते हैं, नवमी में हवन करते हैं, नवमी में हवन करने के बाद कन्या पूजन का विधान है, वो लोग नवमी में कन्या पूजन करेंगे। तो देखिए, कन्या जब आपके घर में आए तो एक मंत्र याद कर लीजिए। मंत्र ये है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से 9 कन्याओं की पूजा होगी। पहले क्या करेंगे? पैर धोएंगे। उसके बाद तुरंत तौलिया लेकर के आपकी पत्नी तैयार रहें, तौलिया से उनका पैर पोंछिए और तुरंत आलता लगा दें उनके पैर में। और चांदी के पायल उनके पैरों में बांध करके, सोने की बाली उनके कानों में डाल करके, नया कपड़ा उन्हें पहना करके, अच्छे आसन पर पूरब मुंह करके उन्हें बैठा करके, छोटी छोटी सुंदर सुंदर थालियों में दही, जलेबी, पूड़ी, हलवा, फल रख करके श्रद्धा पूर्वक उनसे हाथ जोड़ें कि देवियां इन्हें ग्रहण करो। वो जितना भी खाएं, जितना भी ग्रहण करें, बस ठीक है। और जब वो सब कुछ कर लें तो उनका हाथ धुलवाइए, एक कटोरे में थोड़ा सा चावल रख दीजिए और वो चावल आपके ऊपर वो डाल करके आपकी पीठ ठोक दें और जाएं। देखो कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है और कैसे आप जीवन में सुखी होते हैं। 5 नवरात्र जो लोग कन्या जिमाते हैं और कन्या की पूजा करते हैं, वो लोग इस लोक में तो सुखी जीवन जीते ही हैं, अगले लोक में भी वो देवी की लोक को, मणिपुर द्वीप को प्राप्त होते हैं और सुखी आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कन्या पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। समस्त स्त्रियों में माँ दुर्गा विराजमान है। यह भाव जब तक आप में नहीं आएगा तब तक दुर्गा पूजा का कोई महत्व नहीं होगा। भैरव कहते हैं कि यदि तुम दुर्गा के उपासक बनते हो और स्त्रियों का अपमान करोगे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा।
इसलिए दुर्गा साधकों को चाहिए कि वो महिलाओं का अपमान कभी ना करें, महिलाओं को कभी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, महिलाओं में हर समय देवी भाव देखें। नहीं तो भैरव सचमुच में, अब लोग कहते हैं कि दुर्गा साधकों की अकाल मृत्यु होती है, ये सच है, अकाल मृत्यु होती है दुर्गा साधकों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु होती है जो दुर्गा की उपासना करते हुए साक्षात दुर्गा का अपमान करते हैं, साक्षात दुर्गा के मानमर्दन करते हैं, साक्षात दुर्गा का एक तरह से समझ लीजिए कि तौहीन करते हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। जबकि हमारे यहाँ तो कवच में लिखा हुआ है, जीवित वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जिता, 100 वर्ष तक जीता है। 100 वर्ष तक, कितना? 100 वर्ष तक। फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है दुर्गा साधकों की? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब दुर्गा साधक पत्थर की मूर्ति में देवी देखता है और साक्षात मूर्ति में देवी नहीं दिखाई देती हैं, तो अकाल मृत्यु तो होनी है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अपनी बहन में, अपनी बेटी में, अपने माँ में, अपने चाची में, अपने घर के महिलाओं में, पड़ोस की महिलाओं में, गांव की महिलाओं में और राष्ट्र की महिलाओं में, विश्व की महिलाओं में आपको देवी भाव देखना चाहिए। देवी भाव देखने से आपकी जो प्रज्ञा शक्ति है वो बढ़ेगी और आप पुण्य के भागीदार होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और जब अष्टमी नवमी में कन्याएं घर में आती हैं, वो पूरा विजुअल मेरे दिमाग में चल रहा था कि कन्याओं को जब हम उनका पूजन करते हैं, इससे जुड़ी और भी मैं जानकारी आपसे लेती रहूंगी, क्योंकि इसको लेकर भी कई भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो चलिए अब मेष राशि की बात करेंगे और बात करेंगे कि मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को क्या कुछ दान, या फिर जैसा कि पंडित जी ने कहा, क्या उपहार, यानी कि किस रंग की चूड़ियां उनको उपहार देनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, मेष राशि के जो जातक होते हैं ये मंगल प्रधान होते हैं, और मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर में कन्याओं को बुला करके सादर आदर सहित विधिवत उनका पैर प्रक्षालन से लेकर के, नए वस्त्र देने से लेकर के, उनके पैर में आलता लगाने से लेकर के, उनको पायल पहनाने से लेकर के, उनको स्वर्णाभूषण पहनाने से लेकर के, सारी प्रक्रिया के बाद उनको जो भी आप नैवेद्य के रूप में दे रहे हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, अनार, उसके साथ आप नाशपत्ती खाने के लिए और हरी चूड़ियां पहनने के लिए जरूर दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं, कन्या पूजन के बाद उतनी की गिनती करके उतने पेड़ आपको कहीं लगाने चाहिए। और किस चीज के पेड़ लगाने चाहिए? आंवला के पेड़ लगाने चाहिए। जैसे घर में 5 लोग हैं तो 5 आंवला का पेड़ कन्या पूजन के बाद अगर आप लगा दें तो लक्ष्मी कभी आपका घर नहीं छोड़ेंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मेष राशि की बात तो हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या कुछ देना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पूरी तैयारी के साथ घर की खूब साफ सफाई करके और खूब खुशी मन से इतना आनंदित होइए कि जैसे संसार का सबसे बड़ा सुख आप पाने जा रहे हैं। इतने खुशी मन से चहक चहक करके कन्या पूजन का आयोजन करिए। कोई माला लेकर के दौड़े तो कोई चंदन लेकर के दौड़े, तो कोई धूप लेके दौड़े, तो कोई दिया लेके दौड़े। इस तरह से पूरा परिवार कन्या पूजन में इन्वॉल्व हो जाइए भाई, और खूब कन्याओं का स्वागत सत्कार करिए। और वस्त्र तो आप देंगे ही, साथ में उन्हें खाने के लिए सेब और अनार भी दीजिएगा। और अगर लाल चूड़ियां हों तो उनके हाथों में लाल चूड़ियां भी डलवाइएगा। और हाँ, अगर कोई कन्या पढ़ने वाली है और आपको लगता है कि इनके पढ़ाई के लिए कोई आप मदद कर सकते हैं तो श्रद्धा पूर्वक वो भी आप करिएगा। अष्टमी और नवमी को अपने घर में मोरपंख आप ला सकते हैं, और मोरपंख की स्थापना अष्टमी नवमी के दिन अपने घर में कर सकते हैं। कन्याएं जब घर से आपके जाने लगें तो एक कटोरे में चावल रख दीजिएगा और वहां आप जमीन पे बैठ जाइएगा। आपका मुंह पश्चिम दिशा में होगा, कन्याओं का मुंह पूर्व दिशा में होगा। थोड़ा सा चावल उठा करके वो आपके सर पे डालेंगी और आपका पीठ ठोकेंगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी अगर आपके घर में अब तक नन्हा मेहमान नहीं आया या आई है, साथ ही जीवन में हर वक्त मुश्किलें बनी रहती हैं, सुख समृद्धि छिन रही है, तो ऐसे में आपको नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या कुछ दान देना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मेरा अनुभव है, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं। ये केवल बकवास नहीं, ढकोसला नहीं, ये 100% सत्य है। चाहे पूरी दुनिया के लोगों ने आपको कह दिया है कि आपको संतान नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहता हूं आपको, यदि आप कन्या पूजन ठीक ढंग से करें, 5 नवरात्र कन्या पूजन करते करते आपके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। भगवती दुर्गा के लिए कुछ असंभव है? कन्याओं का पूजन करने से, उनका आशीर्वाद पाने के बाद भी आपकी गोंद हरी भरी न हो, ऐसा हो सकता है? अरे सूखा पेड़ भी हरा हो सकता है कन्या पूजन करने वाला व्यक्ति अगर श्रद्धा से कन्या पूजन करे। संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन से मन मुक्ति के लिए और मन के विचलन से बचने के लिए, नकारात्मक सोच से बचने के लिए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए, जीवन की परेशानियों का शमन करने के लिए नवरात्र में विधि पूर्वक कन्या पूजन करिएगा और कन्याओं को मीठा फल जरूर दीजिएगा। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल और पीले रंग के फल भी कन्याओं को दीजिएगा। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को नारियल और केले भी दान करिएगा। एक बात शायद मैं बताना भूल गया हूं, वो मेष और वृषभ राशि दोनों राशि के लोगों को कहता हूं, कुछ दक्षिणा भी कन्याओं को दीजिएगा। जब वो भोजन कर लें, हाथ धो लें, तो उनके हाथ में आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपए की नोट दीजिएगा दाहिने हाथ में और आशीर्वाद लीजिएगा। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा, क्योंकि देवी समझती हैं कि आपकी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है। पता लगा कि शक्ति सामर्थ्य बहुत है और आपने एक फॉर्मेलिटी निभा दी, 10-10 रुपए आपने दे दिया। तो जिस सामर्थ्य और जिस उत्साह के साथ आप कन्या पूजन करेंगे, उसी उत्साह के साथ आपको भगवती फल भी देंगी। और ध्यान रखिएगा कि हर कन्या के पास जब आप पूजन करिएगा तो ये मंत्र जरूर बोलिएगा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्तुताम्। अगर ये मंत्र न याद हो तब कहिएगा ओम कुमारी देव्यै नमः। क्या कहेंगे? ओम कुमारी देव्यै नमः। ऐसा भी मंत्र कह करके आप पूजन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, खूब श्रद्धा पूर्वक कन्याओं का जब आगमन आपके घर में हो जाए तो खूब विधि विधान से उनका पूजन करिए, अर्चन करिए और जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य बनती हो उतना उन्हें आप उपहार दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि जो छोटी कन्याएं हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल की कन्याएं हैं, उन्हें आप कुछ खिलौना भी दीजिए, खेलने वाला खिलौना। और उन्हें भोजन में, उन्हें प्रसाद के रूप में, भोजन नहीं प्रसाद के रूप में जो भी आप हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, मिठाई देंगे, उसके साथ साथ सेब और अनार भी दीजिएगा। और लाल रंग की चूड़ियां उनके हाथों में डालिएगा। और जब कन्या पूजन आप कर चुके हैं तो आपको कन्या पूजन करने के बाद, कन्या विदाई करने के बाद किसी काली मंदिर में शाम को जाना चाहिए, अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को, और वहां माता को सिंदूर और नींबू की माला चढ़ानी चाहिए। 21 नींबुओं की एक माला लाल धागे में गूंथ करके उसे अगर आप मां महाकाली के गले में डालते हैं तो आप अपने घर के ऊपर से तंत्र मंत्र, जादू, टोने टुटके के जितने प्रयोग हैं उन सारे प्रयोगों से आप मुक्त हो जाएंगे और कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके घर के ऊपर किसी प्रकार के हाय या नजर दोष को प्रभावी नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये बात तो हुई मिथुन राशि वालों की। अब बढ़ेंगे कर्क राशि वालों की तरफ। कर्क राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में श्रद्धा पूर्वक कन्याओं को बुला करके उनका पाद प्रक्षालन अर्थात उनका पैर धोएं, हाथ धुलवाएं, उन्हें आलता लगवाएं, उनके माथे पर चंदन लगाएं और सब पूजन करने के बाद माला पहना करके यथा योग्य उपहार दे करके उन्हें खीर जरूर खिलाएं। और अगर खीर चांदी के चम्मच से खाने के लिए दें तो मैं कहता हूँ यार, आप चक्रवर्ती बन जाओगे। अगर कन्याओं को आप चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खिलाइए और जाने लगे कन्याएं, तो वो कटोरी और चम्मच कन्याओं को दे दीजिए। एक बार करके देखिए, अगर एक साल में आपकी पूरी जिंदगी ना बदल जाए तो आप कहिएगा कि मैंने क्या कहा था आपसे। खीर खिलाइए कन्याओं को और सिल्वर कलर की चूड़ियां भी उनके हाथ में दीजिए। जरूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दीजिए। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला जाकर के मंदिर में चढ़ाइए और जो कुछ भी कन्या पूजन में कमी बेसी हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले 15 वो दान या 15 वो उपहार बता रहे हैं, जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चीज की जिसका दान अगर हम आज और कल के दिन करते हैं तो समझिए आपका हर डर दूर हो जाएगा, सभी तरह से पाप और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्या है वो दान, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सस्पेंस से जरा पर्दा उठाइए, क्या है वो दान जिससे मन का भय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? देखिए, पाप और ताप दोनों से बचने के लिए, हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, पराक्रम बढ़ाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को खीर, हलवा और केसर वाला चावल खिलाना चाहिए। जहां आपने चावल में केसर मिलाया और वो चावल आपने कन्याओं को दिया जिमने के लिए, आप विश्वास करिए आपके मन का भय, शोक, संताप सब भगवती की कृपा से दूर हो जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। बस मन में एक चीज सोचो कि ये किसी की लड़कियां आपके घर में नहीं आई हैं। ये मत सोचो कि किसी की लड़कियां आपके घर में आई हैं या आपके घर की लड़की बैठी है। ये सोचिए कि देवियों की इतनी बड़ी कृपा है कि वो साक्षात आपके घर में विराजमान हो गई हैं, आपके घर में आ गई हैं, उनके पैर आपके घर में पड़ गए हैं। अब आपका घर पवित्र हो गया है, अब आपके रोग शोक का शमन हो जाएगा। ये देवियां साक्षात स्वरूप में आपके घर में विराजमान हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि एक साथ 9 देवियां और एक भैरव आपके यहाँ है। ये बात मैं बताना भूल गया था। सभी राशि के जातकों को चाहिए कि जो 12 साल के नीचे का लड़का है उसका पैर धोएं, उसके माथे पर लाल रंग का तिलक करें, उसे माला पहनाएं और उसे भी भोजन सामग्री दें, उसे भी दक्षिणा दें। क्योंकि देवियां बिना भैरव के नहीं रहती हैं, भैरव उनके द्वारपाल हैं। इसलिए देवियों के साथ भैरव का रहना परम आवश्यक है। तो इसलिए उस बटुक की भी पूजा होनी चाहिए जो 9 कन्याओं के साथ है, नहीं तो पूजा अधूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन तमाम बातों का ख्याल जरूर रखना है और जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं वो जरूर करने हैं, तभी मन के जो भय हैं वो आपके दूर होंगे। सिंह राशि की बात करेंगे और सिंह राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। चलिए, तो विधिवत पूजा करिए। घर आई कन्याओं को साक्षात देवी का आगमन समझ करके विधिवत पूजन अर्चन कीजिए और उन्हें नैवेद्य के रूप में मिठाई, संतरा, सुनहले रंग की चुनरी, चूड़ियाँ, ये सब दीजिए। और जो 3 साल की कन्या है, अगर सबको आप नहीं दे सकते हैं तो जो 3 साल की कन्या है उसे तो कपड़े आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राशि के हिसाब से ये 3 साल की कन्या जो है ये आपके भाग्योदय में सहायक है। उसे वस्त्र जरूर दीजिएगा, लेकिन दूसरी कन्याओं को भी अगर वस्त्र देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो दूसरी छोटी छोटी कन्याएं सोचेंगी कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी कन्याओं को हो सके तो वस्त्र जरूर दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, आपके जीवन में हमेशा दुख है, तो ऐसे में आप नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या कुछ दें, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, हर चीज के बारे में आप बता रहे हैं। अब रोग जिसको होता है उसको लगता है उसका जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, लेकिन क्या अष्टमी नवमी में ऐसा कुछ है जो हम कन्याओं को दें तो इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है और देवी की कृपा मिल सकती है? रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा सितानाम न विपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रयताम प्रयांति। रोग की क्या औकात है जो दुर्गा भक्तों के साथ टिकेगा। बस नवरात्र में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को रेशमी कपड़ा तो दे के देखिए, चुनरी तो दे के देखिए, और बहुत श्रद्धा पूर्वक उन्हें लाल रंग के रिबन अगर हों तो उनके बालों में लगवाइए। सुहागिन महिला को भी कन्या पूजन के बाद आप दही हलवा खिला सकते हैं, सूखे मेवे और श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। कन्याओं के पूजन के साथ साथ अगर आप महिला हैं तो किसी सुहागिन महिला को आप फल खिला करके, कुछ उपहार दे करके आशीर्वाद ले सकती हैं। आखिरकार जब आप वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो वैभव लक्ष्मी के पूजन में जब आप उद्यापन करती हैं तो सुहागन महिलाओं को बुलाती हैं, भोजन कराती हैं, उन्हें सुहाग की सामग्री देती हैं। तो कन्या पूजन के दिन भी, कन्या पूजन के बाद किसी सुहागन महिला को फल खिलाना, कुछ उपहार देना, ये कल्याण का ही विषय है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि श्रद्धापूर्वक भगवती की ही स्वरूपा इन 9 कन्याओं का और बटुक भैरव का पूजन अर्चन करें। इन्हें दिव्य नैवेद्य की व्यवस्था करें। इनके नैवेद्य में नारियल की भी व्यवस्था करें। हरी चूड़ियाँ इन्हें पहनाएं। 3 से 9 साल की कन्याओं को, 10 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं चलता है, 2-4 महीने के बाद सूख जाता है, तो आप जो कन्याएं आई हुई हैं उसमें जो 10 साल की कन्या है उसके हाथ से अगर आप तुलसी की स्थापना करवा दें तो फिर आपके घर में ज़िंदगी भर तुलसी चलने लगेगी, कभी तुलसी सूखेगी नहीं। इस बात की भी आप आजमाइश कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप और आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन में है, या शादी हो गई, शादी में कुछ दिक्कत है, या संतान सुख अब तक नहीं मिला, तो ऐसे में आपको नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या कुछ देना चाहिए ताकि ये जो परेशानी है दूर हो जाए। और ये भी एक बड़ी समस्या होती है कि शादी नहीं हो रही, और हमारे शो में न जाने कितनी कॉल्स आती हैं कि बेटे की शादी नहीं हो रही या बिटिया की शादी नहीं हो रही, तो उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर शादी में रुकावट आ रही है, और ये इस समय का बहुत बड़ा विषय है। विषय इसलिए है कि लगभग 25-26 साल तक तो लोग शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना होता है कभी करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाना है। जब करियर बना लेते हैं तो शादी तो किसी दुकान पर लड़का और लड़की मिलते नहीं है कि आप जाएंगे खरीद के लेके चले आएंगे। फिर मैच भी मिलना चाहिए, तब मैच मिलने में दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे उम्र 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल हो जाती है। और जब 35 साल डकने लगता है तब लड़कियां डिप्रेशन में जाने लगती हैं, लड़के डिप्रेशन में जाने लगते हैं, और तब सारा सिस्टम हिल जाता है। समय के अनुसार सब कुछ अच्छा लगता है। समय से विवाह भी अच्छा लगता है, समय से संतान होना भी अच्छा लगता है, समय से सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप कन्या हैं, 25 साल की अवस्था के बाद विवाह का संयोग बनना चाहिए। अगर संतान सुख नहीं मिल पा रहा है विवाह के 1-2 साल के अंदर, तो आप अगर कारोबार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं चल पा रही है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, यात्रा में मुश्किल आ रही है, आपका वीज़ा नहीं हो रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए 5 तरह की श्रृंगार की सामग्रियां भी आपको कन्याओं को देना चाहिए। और कन्याएं जितने प्रसन्न मुद्रा से आपको आशीर्वाद देंगी, उतनी ही अच्छे ढंग से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखो, अगर आपकी तुला राशि है तो मैं कहना चाहूँगा कि कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ साथ छोटी कन्याओं को खिलौने जरूर दीजिएगा। उन्हें गुड़िया दे सकते हैं, आप मोटर दे सकते हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो उन्हें खिलौने में मोटर दे दीजिए। अगर आपको घर बनाना है तो खिलौने वाला घर दे दीजिए। जो भी आपको चाहिए, अगर आपको संतान चाहिए तो सुंदर सी गुड़िया ले आकर के उनको दे दीजिए। अगर आपको खूब ढेर सारा धन दौलत रुपया पैसा चाहिए तो सबके हाथ में 20-20 का नोट जरूर दीजिए। और कन्याओं को विदा करने के बाद शिव मंदिर में जाकर के माँ पार्वती के लिए मालपुआ का भोग लगाइए, देसी घी का दिया जलाइए और किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई करके श्रमदान करिए। ये सब चीजें आपके जीवन को धन्य करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा आपका हर दुख और हर रोग, डर और पाप, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए पंडित जी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग शोक संताप और भय को मिटाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौने और खेल की सामग्री दान करना चाहिए। जितना कन्याएं आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, विश्वास करिए उतना ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवती की आराधना से बढ़कर के संसार में कोई आराधना नहीं है। इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी आपकी मनोकामना पूरी करें। इसके लिए आपको साक्षात अपने घर में आई हुई देवियां मान करके कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के पूजन करने के उपरांत सारे प्रकार के दुख दारिद्र्य आपके समाप्त हो जाते हैं। और 5 नवरात्र कन्या पूजन करने वाला जो व्यक्ति है उसका तो घर ही स्वर्ग हो जाता है। उसके घर में सुमति, शांति, सौहार्द सब कुछ हो जाता है। शुरुआत कीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब शुरुआत कीजिए। और शुरुआत करने का मतलब है कि इस कन्या पूजन का शुरुआत कीजिए। अगर नवरात्र व्रत आपने नहीं किया है तो 9 दिन के नवरात्र व्रत भी करिए। अगर आप शुगर डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, किडनी और कैंसर के पेशेंट नहीं हैं तो नवरात्र का व्रत आपको करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों के व्रत अगर 5 बार भी कर लिए जाएं तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, बताएंगे पंडित जी, बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को श्रद्धा बताना चाहूँगा कि जब आप अपने घर में कन्या पूजन करें और कन्याओं को नैवेद्य दें, हाथ जोड़ करके उनको नैवेद्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करें तो उनके पढ़ने लायक किताबें, अनार, सेब, नारंगी और लाल रंग की चूड़ियाँ जरूर दें। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद जब कन्याओं को विदा कर लें तो उसके बाद महाकाली के मंदिर में जा करके एक नारियल भी आपको चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यश और वैभव पाने के लिए आपको नवरात्र की अष्टमी पर कैसे करनी चाहिए कन्याओं की सेवा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए पंडित जी। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यश और वैभव को पाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यश और वैभव को पाने के लिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10th और 11th भाव में पापग्रह बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी बदनामी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों का समाज में बहुत सम्मान गिर जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि नवरात्र में अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करें और कन्याओं को सुंदर खीर जिसमें पंचमेवे पड़े हुए हों और देसी घी की पूड़ी जरूर खिलानी चाहिए। और कन्याओं के पैर में महावर, जिसे आलता भी कहते हैं, लगवाना चाहिए
और जो 10 साल की कन्या है उसके हाथ में मेहंदी लगवा देना चाहिए। कन्याओं को हो सके तो छोटे छोटे पान सुंदर से, उसमें जरा सा पान में हल्का सा कत्था लगा करके और इलायची लगा करके कन्याओं के मुंह में देना चाहिए। कन्याओं को लाल चुनरी भी भेंट की जा सकती है। निश्चित रूप से ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जो जीवन को बदल कर रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वाकई में ऐसे उपाय पंडित जी बता रहे हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देंगे और जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां, सुख, ये सब आएगा। लेकिन वो अचूक उपाय आप जान रहे हैं और उनको अमल में भी आप जरूर लेकर आए। बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान देनी चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो भैया, एक तो अष्टमी बड़े भाग्य से आती है। अष्टमी को जो लोग रात भर जगते हैं और अष्टमी की रात जो लोग विंध्याचल में जाकर के त्रिकोण परिक्रमा करते हैं, और जो लोग विंध्याचल नहीं जा पाते वो विंध्यवासिनी के सामने, विंध्यवासिनी के चित्र के सामने बैठ करके 3 दिए जला करके और मंत्रराज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करते हैं, उनकी सारी मनोकामना भगवती पूरा करती हैं। और विंध्याचल में आप जब देखेंगे ना तो अष्टमी की रात में लाइन लगी रहती है, पूरे परिक्रमा मार्ग में ठसाठस भीड़ रहती है। इतने भक्त आते हैं वहां पर परिक्रमा करने वाले, पूरी रात परिक्रमा का क्रम चलता रहता है। 9 किलोमीटर की दूरी पूरा, कहीं ऐसा आप नहीं देखेंगे जहां कोई ना हो। स्त्री पुरुष नर नारी छोटे बड़े बच्चे सब परिक्रमा में लगे होते हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। कोई कीर्तन करते हुए कर रहा है, कोई मंत्र जप करते हुए कर रहा है, कोई माँ कहते हुए कर रहा है, मतलब सभी कर रहे हैं। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि विंध्याचल तपोभूमि है। वहां भगवान कीनाराम ने साधना करके उत्कर्ष प्राप्त किया। परम पूज्य देवरहा बाबा जो सिद्ध संत थे, उन्होंने विंध्याचल में साधना की। माँ आनंदमयी, जिनका आसन जमीन से 3 फीट ऊपर उठ जाता था पूजा के समय, माँ आनंदमयी को वहीं सिद्धि प्राप्त हुई। वो तपोभूमि है। और तपोभूमि में जाकर के अगर आप अष्टमी मनाते हैं और वहाँ त्रिकोण परिक्रमा करते हैं और कन्याओं को दान पुण्य करते हैं, कन्याओं को कपड़ा, केसर वाली मिठाई और सुनहले रंग की चूड़ियाँ या सोने की चूड़ियाँ या छोटे छोटे कंबल, ये सब चीज़ें अगर आप गिफ्ट करते हैं तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, आपका अगला जन्म भी बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपको स्पेशल कहना चाहूंगा कि आप शनि वाले हैं, शनि आपके राशि स्वामी हैं। आप कन्या पूजन के पहले घर में काले अंगूर जरूर ले आइएगा। और इस समय सीजन भी है, कन्याओं को एक ही सही लेकिन काला अंगूर जरूर खिलाइएगा और उनके पैर छू करके आशीर्वाद भी लीजिएगा। और आशीर्वाद लेने के पहले उनके हाथों में कुछ दक्षिणा दीजिएगा। और घर से जाते समय उनके हाथ में कम से कम एक फल जरूर दीजिएगा जाने के लिए, चाहे वो केला हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अनार हो, कोई एक फल उनके साथ जाने के लिए जरूर दीजिएगा। लेकिन जब उन्हें आप भोजन कराइएगा, जब उन्हें आप नैवेद्य प्रस्तुत करिएगा तो उसमें काले अनार, काले अंगूर जरूर रखिएगा, काले अंगूर उनको जरूर खिलाइएगा। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां तत्क्षण दूर होंगी और आपके सुखी जीवन के लिए मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए कुंभ राशि वालों को, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, आपकी भी अगर कुंभ राशि है तो आप शनि देव के ही राशि के लोग हैं। आपको भी मां को काले अंगूर, केला और हरी चूड़ियां, ये चीजें जरूर देनी चाहिए और खूब अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और हाँ, घर में जितने सदस्य हैं अगर उतने पेड़ आप लगा सकते हैं। किस चीज़ के पेड़ लगाएंगे भाई? बेल के पेड़ लगाएंगे, बेलपत्र के पेड़ लगाएंगे। जितने परिवार के सदस्य हैं उतने बिल्वपत्र के पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आप विश्वास करिए आपके घर में कभी भी
किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं घट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये उपाय लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं, और ये उपाय नहीं, ये ऐसी कुंजी है हम कह सकते हैं जीवन की, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रोगों से मुक्ति, लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को किन चीजों का दान करना चाहिए? ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। अगर आप भी किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो इस नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, लंबी बीमारी, चाहे बहुत दिनों से आपके अंदर बुखार चल रहा हो, मियादी बुखार हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, सांस की बीमारी हो, थायराइड हो, शुगर हो, या गरीबी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, गरीबी की मार से आप कराह रहे हैं, तो कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पढ़ाई की भी सामग्री दान करिएगा। और अगर आप महिला हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और हर तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए, अपने पति पुत्र के भाग्योदय के लिए, मनचाही सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पूरा आप अपने हाथ से श्रृंगार करिए। 9 कन्याओं के श्रृंगार करिए, और कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध से भी आप धो सकती हैं। अगर आपको संतान चाहिए तो कच्चे दूध से भी, एक थाली में कच्चा दूध डाल करके उनके पैरों पर कच्चे दूध से भी आप उनका पैर धो सकती हैं, ये अनर्थ नहीं होगा। कन्याओं के पैरों पर कुमकुम, चावल, फूल अर्पित कर सकते हैं। हलवा, चना, पूरी खिला करके अपने क्षमता के अनुसार जितना आप उपहार दे सकते हैं उतना कन्याओं को उपहार दें। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी। और सही बात तो यह है कि आप जो सोच करके जिस मनोकामना के साथ पूजन करेंगे, वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां देनी चाहिए, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, या आप पुरुष हैं या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी देना चाहिए। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और गोल्डन चूड़ियां देनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अनाज देना चाहिए। और हाँ, जब कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें घर से विदा कर दें, उसके बाद महाकाली मंदिर जाएं। वहां महाकाली के मंदिर में नींबू काट करके महाकाली को समर्पित करें, या नींबुओं की माला बना करके उनके गले में धारण करें और कपूर से आरती करें, बर्फी का भोग लगाएं। इससे भी आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब उन लोगों की बात जिनको अपनी राशि नहीं पता, या जो व्रत नहीं रख पाए हैं, जो पूजा ढंग से नहीं कर पाए हैं, जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए अष्टमी नवमी पर? देखो, जो लोग बाहर रह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, अष्टमी नवमी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि किसी कन्या को, किसी भी कन्या को अगर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा उपहार, कुछ ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा पढ़ाई की सामग्री, कुछ ऐसा सामान जरूर दे दें, जिससे मतलब कि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो जाए। और चाहे जहां छोटी कन्या मिल जाए, उसको जो भी आदर सत्कार के साथ, आप कुछ नहीं कर सकते तो कपड़ा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, कुछ भी चीज आप दे सकते हैं, उसका पुण्य आपको मिलेगा। एक और चीज, अष्टमी नवमी, क्योंकि अब नवमी के बाद फिर इस व्रत का उद्यापन होता है, तो कोई ऐसा महामंत्र जिसका उच्चारण करना चाहिए? महामंत्र तो एक ही है, वो महामंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र से बड़ा इस जगत में कोई मंत्र नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कन्याओं का पूजन करने के लिए ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। इस मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं है। ओम कुमारी दिव्यै नमः कहते हुए पूजन कर सकते हैं। और नवाड़ मंत्र का जप करते हुए आप अपनी सारी परिकल्पनाओं को साकार रूप से देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल और, क्योंकि लोग हलवा, चना, पूरी ये सब जरूर खिलाते हैं कन्याओं को,
एक कोई ऐसी चीज जिसको जरूर ही रखना है उनके भोग में, माता के भोग में, कन्याओं के भोग में? देखो, सही बात तो ये है कि माता के भोग में, कन्याओं के भोग में थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद और हो सके तो थोड़ी सी दही शहद के साथ हलवा और देसी घी की पूड़ी, अनार के कुछ दाने, ये जरूर रखना चाहिए। इसके बाद जो चीजें आप रख सकते हैं रखें, ना रख सकते हैं ना रखें। वैसे खीर भी आप रख सकते हैं, खीर में केसर डाल करके खीर रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माता को प्रिय है, वो मतलब कि प्रिय है उनको हलवा पूड़ी, ये उनको अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हलवा पूड़ी जरूर रखा जाना चाहिए। नमकीन चीजें खाने के लिए नहीं देना चाहिए। तो हलवा पूरी माता को जरूर खिलाना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी, क्योंकि पूरे 9 दिन तक व्रत रखे जाते हैं। 8-7 दिन के बाद उसके बाद आप अष्टमी को कन्याओं को पूजन कराते हैं, नवमी को कुछ लोग पूजन कराते हैं, तो ये दिन और भी खास हो जाता है। और इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राशियों के अनुसार भी आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और उम्मीद करते हैं आज का ये खास एपिसोड यानी कि नवरात्र स्पेशल कालचक्र आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।